हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये रीडिंग होगी कि अभी जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, जो हमारा 22 से स्टार्ट होगा, तो सब 22 से लेके मतलब कि इस संडे से लेके, कल से लेके नेक्स्ट संडे तक आपका जो वीक रहेगा, इस वीक में क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपके साथ, हम वो देखेंगे। लव करियर दोनों ही हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा जाएगा। यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट कर लीजिए थोड़ा, चाहे तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके लिए ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, इस वीक में सबसे पहले मुझे बताइए क्या हो सकता है इनका, ये वीक कैसा जाएगा लव एंगल से। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। हैंग्ड मैन, डेथ, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं करियर के पर्सपेक्टिव से, प्लीज़ मुझे बताइए इनके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है इस वीक, नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्टेड है इनके करियर में, प्लीज़ मुझे बताइए। एस ऑफ कप्स, लवर्स, द मून, 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपके लव की, मैं बात करता हूं कि लव में आपके क्या एक्सपेक्टेड है, तो जैसे कि मैं यहाँ देख सकता हूं कि पास्ट एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हो कि आपको किसी का प्रपोज़ल मिल जाए, है ना। पास्ट में आप बहुत देर से, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे हो कि किसी का प्रपोज़ल मिल जाए, किसी में स्टक हो आप, क्योंकि वो स्टक एनर्जी में बताऊंगा, वो स्टक एनर्जी में मुझे दिखी है। तो आप चाहते हो कि भाई आपके पार्टनर जो है वो वापस आ जाए, ठीक है ना। दी हैंड मैन का कार्ड ये दिखा रहा है प्रेजेंट एनर्जी में कि भाई आप अभी स्टक हो किसी इंसान के अंदर, जिसमें आप चाहते हो कि भाई चीज़ें बदलें और वो इंसान आपको दोबारा प्रपोज़ करे। उस इंसान को किसी तरीके का गिल्ट हो, वो समझे आपकी चीज़ों को और आपको प्रपोज़ करते हुए नज़र आए। यहाँ पे जो सिचुएशन है मुझे नो कॉन्टैक्ट की दिख रही है, और साथ ही मुझे अगर कोई मैरिड है या रिलेशनशिप में, तो उसमें भी मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि किसी सिचुएशन मतलब किसी परेशानी में आप स्टक हो और उसका कोई निवारण आपको नहीं मिल रहा है। तो लव लाइफ के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो अभी आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो कि यार कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, चीज़ें सही ढंग से जा नहीं रही हैं, और सिचुएशन आपकी जो अभी वो ऐसी है कि ना रिलेशन आगे बढ़ रहा है ना रिलेशन पीछे जा रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई नज़र आ रही है। पास्ट एनर्जी में आप ऐसा थे कि आप अपने मतलब काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर से किसी तरीके की नए प्रपोजल की या न्यू रोमांस की इंटेंसिटी, जिसे हम कह सकते हैं लव में, आपको वो रिसीव हो, लेकिन वो रिसीव होती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, वो ऑब्स्टिकल ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो खुद को बदलना नहीं चाह रहे हैं। आपके जो पार्टनर है वो इस तरीके की एनर्जी में है कि यार जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसी चीज़ें हो रही हैं वो सही तरीके से हो रही हैं। इस रिश्ते में अगर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक बदलाव आए, पूरी तरीके से रिश्ता बदल जाए और एक नई शुरुआत हो जाए इस रिश्ते की, तो वो ऑब्स्टिकल में दिख रहा है कि मुझे वो नहीं हो पा रही है। पास्ट में काफ़ी प्रयास किया है आपने, बात करने की भी कोशिश की होगी, आपने खुद भी बात की होगी, लेकिन कोई कहता है ना कि एक डिसीजन आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। बात भी कर रहे हैं तो इस तरीके की बात हो रही है कि कन्फ्यूजन है। एक क्लियर कट आंसर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कि भाई क्लैरिटी मुझे मिल जाए कि मुझे अब इस रिश्ते में आगे करना क्या है, ये रिश्ते में मैं और क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। लव डेफिनेटली बहुत है आप में, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आगे आने वाले फ्यूचर की अगर मैं बात करूं, तो आगे आने वाले फ्यूचर में आपकी एनर्जी इस तरीके से बदलाव लाएगी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ता आगे आने वाले 15 दिन हम मान सकते हैं कि, वैसे तो हम 1 हफ्ते की रीडिंग कर रहे हैं तो ये मैं 1 हफ्ता ही लेके चलूँगा, लेकिन अगर इनकेस मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 15 दिन भी एनर्जी जा सकती है। वैसे तो 1 हफ्ते की रीडिंग है तो हम 1 हफ्ते से ही फोकस करेंगे। आगे आने वाले इस 1 हफ्ते में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपका ये जो रिश्ता है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, बल्कि और थोड़ी चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, कि रिश्ते में थोड़ा सा फेलियर मुझे यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि शायद आप उम्मीद छोड़ दें अपने पार्टनर से, या हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ को नोटिस कर लें आपके पार्टनर में कि आपको ये लगने
लगे कि अब इस रिश्ते में कुछ होप्स बची ही नहीं है, चीज़ें कुछ ठीक हो ही नहीं सकती हैं, यहाँ मुझे ये एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर आती हुई आपकी नज़र आ रही है कि आप एक उम्मीद छोड़ते हुए इस रिश्ते में ज़्यादा नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो हार गए, अब मतलब कुछ नहीं कर सकते इस रिश्ते में। जितनी मेहनत कर पा रहे थे, जितनी मेहनत कर सकते थे, वो सारी मेहनत हमने ट्राई कर ली, जितनी चीज़ें कर सकते थे वो सब चीज़ें अटेम्प्ट कर ली है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। पार्टनर से बात करनी थी, कर ली, पास में प्रयास करने थे, सारे प्रयास कर लिए, लेकिन सिचुएशन ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। तो एक कन्फ्यूज माइंड के को लेते हुए आप इस हफ्ते की एनर्जी में ये जगह पे आप एक डिसीजन लेने वाले हो कि यार एक काम करते हैं, छोड़ के आगे ही बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। साथ ही में मुझे आपकी लव लाइफ में ये भी दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम पर जो प्रॉपर आउटकम होगा, उस आउटकम के अंदर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी पार्टनरशिप की एनर्जी दिख रही है, मतलब बातचीत होने की कंडीशन दिख रही है। यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें 3 ऑफ कप्स को प्लीज़। ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द डेविल, ओके तो ये जो पार्टनरशिप है ये भाई आपके पार्टनर के साथ तो फॉर श्योर नहीं है। ये जो डेविल की एनर्जी है मुझे ये बता रहा है कि आपके अंदर का जो रोमांस है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, कि यार चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें जो हैं इस तरीके की हो जाएंगी कि आपको लव चाहिए आपकी लाइफ में, आप ना लव के लिए क्रेव करते हुए नज़र आ रहे हो, तो उस चक्कर में आप किसी और के साथ भी तालमेल बैठाते हुए नज़र आओगे इस वीक। आप जैसा मैंने बोला ना कि आप आपके पार्टनर से उम्मीद छोड़ दोगे, और आगे आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी और में इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आओगे। और अगर आप किसी और में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो तो आप खुद में ही, एक तरीके से बोला जाएगा कि आप खुद से ही एक प्यार करना या खुद में ही पार्टनरशिप बैठाने की कह सकता हूँ कि मैं एक कोशिश करोगे। बट यहाँ मुझे मोस्टली दिख रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो किसी और में इंटरेस्ट देखते हुए नज़र आएंगे, या कुछ लोगों से जो आप लोगों की शायद बात चल रही है या किसी तरीके की बातें हो रही हैं, आप उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हुए नज़र आओगे इस वीक में। पास में आप जिस किसी पर्सन के साथ स्टक हो उसको छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे इस वीक आपकी दिख रही है। अब हम बात करते हैं करियर की, ठीक है। ओके तो करियर से पहले, हाँ गाइडेंस में दोनों के साथ में ले लूँगा, करियर की बात करते हैं पहले। सो अगर मैं बात करूं आप लोगों के करियर की, इस वीक आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। इस वीक आपके करियर में थोड़ी कन्फ्यूजन, एक मिनट रुकिए, हाँ इस वीक आपके करियर में एस ऑफ कप्स विद द लवर्स का कार्ड बता रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली बता रहा है यहाँ पे कि एक नई शुरुआत आप आपके करियर में देखते हुए यहाँ पे नज़र आओगे। किसी तरीके की नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बोला जाए कि इंटरेस्ट दिखाते हुए नज़र आओगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग होगी। जितने अभी बहुत टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो इस वीक हो सकता है कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देखते हुए नज़र आए, ठीक है। कि एक नई शुरुआत आप करते नज़र आओगे अपने करियर के अंदर, करियर को ग्रो करते हुए नज़र आओगे और पूरे प्रॉपर माइंड सेट के साथ ये चीज़ देखोगे कि यार मुझे करना क्या है मेरी लाइफ में। इस चीज़ में आप आगे बढ़ते हुए डेफिनेटली नज़र आ रहे हो। पास्ट एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे थे, आपकी करियर को लेकर आपको समझ नहीं आता था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या डिसीजन लेना करेक्ट होगा, क्या डिसीजन लेना सही नहीं होगा। तो आप पास में कुछ इस एनर्जी में थे, लेकिन अब आपके अंदर एक नया थॉट जनरेट होगा जिसके रिगार्डिंग आप क्या करने वाले हो, इस वीक में एक इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हो कि यार किस तरीके से काम आगे करना है मुझे, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करनी चाहिए मुझे, किस तरीके से करियर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जिसमें पास्ट की कन्फ्यूजन को मिटाते हुए आप इस वीक में एक स्टेप लेने की सोचोगे अपने करियर को बेटर करने के लिए। साथ ही मुझे यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल दिख रहा है, यहाँ पे ऑब्स्टेकल लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी तरीके की चॉइसेस से भी डील कर सकते हैं। शायद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पर, एक तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास कन्फ्यूजन इस बात की है कि चॉइसेस काफ़ी हैं कि मैं ये करियर चूज़ करूँ या वो करियर चूज़ करूँ। किसी के पास हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा करियर हो, या किसी के पास जो चॉइसेस है वो सिचुएशन मुझे लग रही है कि यार करियर चूज़ करूँ या फैमिली चूज़ करूँ, करियर चूज़ करूँ या पार्टनर चूज़ करूँ। इस चक्कर में भी आपकी कन्फ्यूजन पास्ट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई आई है, यहाँ तक जो है आपकी कन्फ्यूजन आती गई है, जिसके चक्कर में आप अभी कुछ टाइम तक करियर के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना है। बट इस वीक आप एक डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दिक्कत बस ये है कि हो सकता है कि आप थोड़ी इस एनर्जी में हो कि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हो, तो आप सोचो कि कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए। दूसरी चीज़ ऑब्स्टेकल मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का करियर में जो एक ऑब्स्टेकल बनेगा वो आपका लव भी बनेगा। आप किसी में स्टक हो तो वो इंसान हो सकता है, या आप किसी के साथ हो तो शायद उसको छोड़ के जाने का डर, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि करियर रिगार्डिंग आपको कहीं और ट्रैवल करना पड़े, तो एक डर वो भी आपको रहेगा। साथ ही में आगे आने वाले नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप जिस तरीके की जॉब करोगे उसमें
आप क्या करने वाले हो अपने करियर के अंदर, जो जॉब करने वाले हो उसमें पास्ट में आपने जो गलतियाँ की हैं उसको कंपेयर करते हुए है सुधारते हुए नज़र आओगे खुद को, कि पास में जो कुछ भी गलतियाँ हो गई, पास में जो कुछ भी हमने ड्रॉबैक्स छोड़े थे, पास में जो भी लूप होल्स थे हमारे कि हम क्यों सक्सेस नहीं पा रहे थे, कहाँ दिक्कतें हमारी आ रही थी, उन सब का आप एक एनालिसिस करोगे, उन सबको देखोगे, उन सबको पूरी तरीके से मद्देनज़र रखते हुए आप आपका जो डिसीजन लोगे उसमें आप आपके पास्ट के जो बुरे एक्सपीरियंस हैं उनको क्लियर करते हुए आगे एक अच्छा डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि पास्ट में जो कुछ भी गलत किया है उसका सुधार करते हुए हम करियर में आगे नज़र आएंगे। साथ ही नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे बता रही है कि ओवरऑल आउटकम जो होगा आपकी करियर का वो ये रहेगा कि एक नई गाइडेंस आप लेते हुए नज़र आओगे, किसी तरीके का नया काम के लिए आप नॉलेज लेते नज़र आओगे, ट्रेनिंग लेते नज़र आओगे, खुद को सुधारते हुए नज़र आओगे और एक अचीवमेंट की टूवर्ड्स खुद को बढ़ाते हुए नज़र आओगे, जिसमें आप इस हफ्ते इस एनर्जी में रहोगे कि मुझे करियर में किसी भी तरीके से अपने आप को प्रूव करना है और इस चीज़ में मुझे सक्सेस चाहिए। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, जिस तरीके का भी करियर आपका हो, करियर में दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपकी एजुकेशन, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी कवर होता है, आप जॉब कर रहे हो तो वो भी कवर हो जाता है, बिजनेस कर रहे हो तो वो भी कवर हो जाता है। तो इसमें आप खुद को सुधारते हुए नज़र आओगे, नई नॉलेज लेते नज़र आओगे ताकि आप खुद को कैसे बेटर कर सको। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके लिए आप सबसे पहले मुझे बताइए लव में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए लव में आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। स्ट्रेंथ विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताइए करियर में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। करियर में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सबसे पहले तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि एक लव में आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने आप को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है। आपके अंदर एक चीज़ हुआ करती थी जो थी ब्यूटी। आपके अंदर एक चीज़ हुआ करती थी जो था आपका कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक चीज़ हुआ करती थी जो था आपका क्या, एक्सट्रोवर्टनेस। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी से भी बात कर लेते थे और कोई भी हमारा फ़ैन बन जाता था। तो आप पहले उस एनर्जी में हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी वो एनर्जी अब कम हो गई है, जिसके चलते आप क्या कर पा रहे हो, आप सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको अपना पुराना जो वक्त था जिसमें आप क्या करते थे, सही तरीके से डिसाइड करते थे, सही तरीके से चीज़ों को आप एनालाइज करके उनको अपने उसमें उतारा करते थे अपने लाइफ में। अब आपको वो कॉन्फिडेंस दोबारा चाहिए ताकि आप अपनी चीज़ों को सही ढंग से देख सकें। साथ ही आपके ऊपर जो आप बोझ फील करते हो प्यार का कि मेरे को लव नहीं मिल रहा है, मेरा लव मेरे पास वापस कब आएगा, यूनिवर्स कह रहा है इस बोझ को अपने से हटा दीजिए। जितना लाइट फील करोगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में लव एक्सपेक्टेड है। तो ज़्यादा बोझ मत रखिए अपने ऊपर लव का, ठीक है। साथ ही करियर में मैं बात करूं तो इस वीक यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप किसी चॉइसेस से डील कर रहे थे तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। आप किसी एक चीज़ को स्टिक करके उस पर मेहनत करते हुए नज़र आइए, क्योंकि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और ट्रैवल आप कर सकते हो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि ट्रैवलिंग इशू जो मैं बता रहा हूँ, मुझे दिखा था वही गाइडेंस में भी आया कि आप ट्रैवल कर सकते हो। तो उसको इतना बड़ा मत बनाइए, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, लेकिन आप किसी एक प्लान पर स्टिक रहिए और उसी को आगे फुलफ़िल करने की एनर्जी में जाइए। साथ ही 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो ये बता रही है कि आप अभी तक इस तरीके की एनर्जी में थे कि आपको ना ये लगता था कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा था। अब आप उससे थोड़ा बाहर निकलिए। अगर आप ज़्यादा ये सोचोगे कि क्या करना है मुझे, किस तरीके से करना है, क्यों करना है, तो वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि अब आपके पास क्या हो रहा है, एक कम्युनिकेशन पावर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपको किसी तरीके का कॉल रिसीव हो जाए किसी से, या किसी तरीके की चीज़ें ठीक हो जाए आपकी। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान रखना है। आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से चीज़ें करते हैं, आपको इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आना है, ताकि अगर आप किसी को किसी इंटरव्यू में हो या किसी तरीके की लोगों को अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है तो आप उसको ढंग से कर सकें। अपनी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाइए। साथ ही आप एक सही ढंग से डिसीजन लीजिए, ताकि आप यहाँ पे कम्युनिकेशन सही ढंग से डिसीजन क्यों हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपका खुद से भी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो आप खुद से भी कम्युनिकेशन को ठीक कीजिए। साथ में मुझे यहाँ भी ट्रैवलिंग एनर्जी दिखी है, तो हो सकता है करियर रिगार्डिंग आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल का कोई इशू आ रहा हो, तो इसीलिए ट्रैवलिंग एनर्जी ज़्यादा दिखे। तो यूनिवर्स कह रहा है ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, खुद से सही तरीके से कॉन्वर्सेशन कीजिए, खुद से बात कीजिए, अकेला थोड़ा टाइम निकालिए ताकि आप एक डिसीजन ले सकें और चीज़ों को ज़्यादा बेटर कर सकें।
ओके, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई आपको डिटेल चाहिए हैं तो ये यहाँ पे नंबर गिवन है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको पर्सनल डिटेल मिल जाएंगी। ब्रेसलेट्स बनवाने हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।